वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट के ऊपर, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से निकाला जाता है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। 2 पार्ट अपन देख चुके थे, वैसे 3 मान लो, लेकिन 2 ही काउंटिंग में होगा। जो फर्स्ट वाला था पीआई निकालने का, वो इतना काम में नहीं आता जितना अपन नेक्स्ट वाले पार्ट देखे थे। एक तो अपन ने देखा था कि अगर क्यूएक्स का मान e की पावर ax हो बराबर में, ठीक है, तो अपन ने इसका जो पीआई निकाला था y बराबर पीआई इसका निकाला था e की पावर ax अपॉन एफ डी की जगह a रख दिया था, e की पावर ax अपॉन एफ ए। ठीक है, किस कंडीशन में? एफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक तो ये निकाला था, और नेक्स्ट केस था अगर एफ ए का मान 0 हो जाए, उस कंडीशन में हमने लिखा था, जो इसका रिजल्ट लिखा था, x की पावर r e की पावर ax अपॉन फैक्टोरियल r। ये अपना आंसर था। ठीक है, ये 2 चीजें अपन ने पढ़ी थी। एक अपन ने पढ़ा था क्लास में कि अगर cos ax या sin ax हो तो इसका मान हम कैसे निकालें। तो cos ax अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो, तो इसमें अपन ने आंसर लिखा था x बाई 2a अपॉन साइन एक्स साइन ए एक्स। इसी प्रकार अगर साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन आ जाए, तब अपन ने लिखा था माइनस एक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स। ये 2 केस पढ़े थे। ये उस कंडीशन में था जब डी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर हम पुट करें और हमें एफ माइनस ए स्क्वायर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। उस कंडीशन में हम ये लिखते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी, लास्ट क्लास तक यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और उसके नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अगला जो मेथड है वहां आपको मैं 1-2 चीज बता देता हूं, आपको वो ध्यान में रखनी है। और उस एक्सरसाइज में ये मान लो अब तक का जितना पार्ट हमने पढ़ा है उसमें उसको इजी भी मान सकते हो और थोड़ा टफ भी मान सकते हो। इजी इसलिए मान सकते हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है। टफ इसलिए मान सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई कि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो टफ माने कि इजी माने, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी को कैलकुलेशन करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको एक फॉर्मूला में बता देता हूँ, एक एक्सपेंशन में आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट की याद नहीं है तो वो याद कर लेना। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश डैश, ये अपन लिखते हैं। इसी प्रकार 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स का लिखते हैं, -1 का लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस डैश डैश, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स की पावर -2 का लिखा जाता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डैश डैश, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये प्लस आता है सब में। और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब फिर प्लस डैश डैश, इस प्रकार से चलता जाता है। ये 3-4 एक्सपेंशन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हम काम में लेंगे। ठीक है, आगे जो अपना मेथड आएगा उसमें अपन यही फॉर्मूले काम में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, बस इतना ही इसका खेल है। ये तीनों चीज़ें आपके याद है, ध्यान में। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के ये एक्सपेंशन ऑलरेडी पहले से ध्यान में रहते हैं, क्योंकि 12th क्लास में अपन बहुत जगह पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में भी अपन ने देखा था, लेकिन फर्स्ट ईयर की बात तो क्यों की जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपने पढ़ी नहीं थी, प्रमोट होकर आ गए आगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 12th तो पढ़ी थी जैसे तैसे करके, जैसे भी पढ़ी हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। बात करते हैं अब, अगर मान लो हमें वही क्यूएक्स की जगह इस बार एक्स की कोई टर्म दे दे, एक्स की पावर m में दे दे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर दे दे, एक्स क्यूब दे दे, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे दे, या एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस प्रकार से दे दे। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको
एक्स की पावर में किसी भी प्रकार की टर्म बराबर में इस बार मिल सकती है, उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। अपन साइन एक्स कोस एक्स का कर चुके, अपन ई की पावर एक्स का कर चुके। अब अपने सामने आता है कि साहब अगर एक्स स्क्वायर इनमें कोई टर्म हो तो उनका कैसे करते हैं। तो देखो इस आज वाली एक्सरसाइज में अपन पीछे वाले जो कंसेप्ट पढ़े हैं अपन ने वो दोबारा रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपन वो क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें ई की पावर एक्स का भी कंसेप्ट आ रहा हो, साइन एक्स कोस एक्स भी आ रहा हो और साथ में एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म भी आ रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन भी अपन देखेंगे तो अपने सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, पीआई जो निकालने का तरीका होता है वो मान लो आपको एक्स की पावर एम में कुछ टर्म दी हुई हो और नीचे आपका एफ डी है। ठीक है, नीचे डी की कोई टर्म है, हमें क्या करना है, इसको कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन लेके 1 माइनस जो भी हो डी स्क्वायर डी क्यूब इस फॉर्मेट में बनाना है और इसको ऊपर लेके जाना है। तो एक्स की पावर एम 1 माइनस डी की पावर -1, ठीक है, या 1 प्लस डी की में बना लो या 1 माइनस डी की टर्म में बना लो, तो हमारे पास ये टर्म आएगी। यहां से इसका एक्सपेंशन कर दो, एक्स की पावर एम 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस डैश डैश इस प्रकार। अब एक्स की पावर एम को अंदर ले लो तो एक्स की पावर एम प्लस डी एक्स की पावर एम प्लस डी स्क्वायर एक्स की पावर एम प्लस डी क्यूब एक्स की पावर एम डैश डैश इस प्रकार चलता रहेगा। इसका मतलब तो एक्स की पावर एम सीधा सीधा इसका मतलब एक्स की पावर का एक बार अवकलन मतलब एम एक्स की पावर एम -1 प्लस इसका मतलब एक्स की पावर एम का 2 बार अवकलन, इसका मतलब एक्स की पावर एम का 3 बार अवकलन। ठीक है, इस प्रकार हमें इसका सॉल्यूशन करना है। आई थिंक मेथड आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है, बस यही कंसेप्ट लगेगा हर जगह यही कंसेप्ट लगेगा। तो अब ये कंसेप्ट लगाते हैं अपन। ठीक है, लगाने के लिए लेते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सीएफ में तो अब किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीएफ अपन बहुत जगह पढ़ चुके हैं। तो सीएफ निकालने के लिए पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं। सीएफ तो हम हर क्वेश्चन में निकाल ही रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। सबसे पहले क्या करेंगे साहब, सबसे पहले इसको डी की फॉर्म में बदल लो, यानी कि इसको लिख सकता हूं डी क्यूब वाई माइनस डी स्क्वायर वाई माइनस 6d बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहां से देखो y सब में बाहर निकाल लो तो डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d और क्या आ जाएगा y बाहर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब सर d की जगह m पुट करते हैं और cf निकालते हैं। d बराबर m पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m बराबर 0। ठीक है, यहां से देखो इस समीकरण में से m कॉमन आ रहा है तो m को बाहर ले लो, अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। यहां से इसके फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0। यहां से देखो m, यहां से m कॉमन ले लो तो यहां बचेगा m माइनस 3, यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लो तो m माइनस 3 बराबर 0। यहां से मुझे मिलेगा m माइनस 3 m प्लस 2 बराबर 0। ये टर्म बचेगी। यहां से m के मान निकाल दो तो m बराबर 0 3 माइनस 2। ये मुझे क्या मिले, m का मान मिला। m का मान कैसा दिख रहा है आपको, सर तीनों वैल्यूज रियल है और कैसी है, डिस्टिंक्ट है, मतलब तीनों वैल्यू अलग अलग है और वास्तविक है। अलग अलग है वास्तविक है तो उसके लिए CF हम लिखते हैं C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x। C e की पावर 0x का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम निकालेंगे PI निकाल के हम क्या कर देते हैं, y बराबर CF प्लस PI कर देते हैं। बराबर में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब x की पावर m का कंसेप्ट यहां लग जाएगा। तो PI बराबर में लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। ठीक है, पूरी समीकरण में दिख रहा है सर d कॉमन आ रहा है तो d पहले कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d कॉमन लिया तो अंदर बचेगा d स्क्वायर माइनस d माइनस 6। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा।
अब इसको हमें बनाना है 1 माइनस की कंसेप्ट में। तो देखो 6 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 कैसा होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, तो माइनस का 6 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 6d बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा मेरे पास d, माइनस का d स्क्वायर बचेगा ना, ये तो 1 बच जाएगा प्लस का 1 यहाँ माइनस, और ये बच जाएगा d स्क्वायर माइनस d अपॉन 6। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये मैंने क्या किया यहाँ से 6, ऐसे मान लो माइनस का 6d पूरे में से कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये टर्म बच जाएगी। देखो ये d स्क्वायर माइनस d, ये पूरा इतना इतना एक साथ है, माइनस दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि माइनस इसके अकेले के साथ है, ब्रेक यहाँ तक लगा हुआ है ये नीचे साइन, तो ये इसका मतलब है दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 की टर्म में ये आ गया। यहां से क्या करते हैं फिर, ये 1 माइनस एक्स की फॉर्मेट में बन गया, अब इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का 6d, ये अंदर मेरे पास आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 की पावर माइनस 1, ठीक है। अब ये 1 माइनस एक्स की कंसेप्ट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का 6d, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6, ठीक है। क्या होता है इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, डैश डैश इस प्रकार से चलता रहेगा, तो फिर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 का होल स्क्वायर, क्लियर, फिर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 का क्यूब प्लस डैश डैश, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। यहां से देखो इसका होल स्क्वायर खोल लो, आगे वालों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6d, यहां से 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 माइनस डी बाई 6, क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस यहां से इसका होल स्क्वायर खोलो तो d की पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस डी स्क्वायर, और ये बट्टे में 6, ये 6, ये 6, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? क्या आगे वाले की हमें जरूरत पड़ेगी, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी हमें? इसकी जरूरत सर हमें नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसका जब क्यूब हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, डी क्यूब मैक्सिमम एक टर्म बनेगी, ठीक है। डी क्यूब से नीचे इसमें कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है। डी क्यूब से नीचे इसमें कोई भी टर्म नहीं आएगी, ठीक है। डी क्यूब से नीचे इसमें कोई भी टर्म नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम एक्स स्क्वायर का डी के रिस्पेक्ट में 3 बार अवकलन करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। पहली बार करोगे तो 2x, दूसरी बार करोगे तो 2, तीसरी बार में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, हमारा काम यहाँ तक फिनिश हो जाएगा, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसका देखो, माइनस का 2d क्यूब आएगा यहाँ। क्लियर सभी स्टूडेंट को? कैसे आएगा, d की पावर 4 और बट्टे 6, फिर माइनस दोनों का गुणा d क्यूब हो गया, ठीक है, और 2 से गुणा, फिर प्लस डी स्क्वायर बाई 6 हो गया, ठीक है। ये 36 आएगा क्योंकि स्क्वायर आएगा ना, तो ये 36, ये 36, ये 36, ठीक है, 36 आएगा क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, इसको बाहर लोगे तो 36 बाहर आएगा और फिर ये अंदर जाएगा, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, इसको ओपन किस प्रकार से किया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सभी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। यहाँ से मैंने सबसे पहले डी कॉमन लिया। डी कॉमन लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसको 1 माइनस डी की फॉर्म में बनाओ, या ये कहो 1 माइनस एफ डी की फॉर्म में बनाओ, ठीक है। 1 माइनस एफ डी की फॉर्म में इसको आप बनाओ नीचे, ठीक है। मतलब एक तो कांस्टेंट होना चाहिए, माइनस डी का फंक्शन होना चाहिए। इसको ऊपर ले जाओ तो ये -1, फिर एक्सपेंशन कर दो इससे, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। या बनाओ 1 प्लस एफ डी की फॉर्मेट में। तो हमने क्या किया, इसमें से डी कॉमन लिया, डी कॉमन यहां से ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस एफ डी की फॉर्मेट में बनाना है, तो मैंने माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये आ गया। इसको ऊपर ले गया तो ये -1 हो गया। यहां से एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद ये ऐसा का ऐसा, इसको 2 जगह लिख दिया, क्लियर। फिर यहां से मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। स्क्वायर ओपन करके 36 का, ये 6 का स्क्वायर बनेगा नीचे, तो 36 का भाग दे दिया पूरे में। इसकी मुझे अब आगे वाली टर्म्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डैश डैश लगा दिया। जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें कम से कम डी क्यूब की टर्म आएगी, कम से कम डी क्यूब की टर्म आएगी। डी क्यूब से नीचे इसमें कोई टर्म नहीं आएगी। इसका मतलब अपना काम यहां से बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो वाला 0 बना देगा उसको, ठीक है। हमारा काम यहां तक बन जाएगा।
तो देखो अब हमारा काम क्या है, डी को अंदर भेज दो, डी को अंदर भेजो, तो ये 1/d, ये डी से एक कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, ये डी से एक पावर कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर भेजो। ठीक है, तो 1/-6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, सॉरी डी, अपॉन में क्या आ गया, डी आ गया, प्लस यहां से देखो डी का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, तो 2x/6, फिर माइनस, आगे बढ़ो, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा लिख जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 अंदर जाके। ठीक है, फिर प्लस डी क्यूब का मतलब तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। डी स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा, यहां से 1 का तो 0, इसका क्या बन जाएगा, 2 2 2 2 4 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, -4/36। फिर प्लस इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2x/36। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये मेरे पास यहां तक रिजल्ट आ जाएगा। यहां से आप देखो नीचे d आ रहा है, नीचे d आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, नीचे d आने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, 1 का तो x प्लस एक्स स्क्वायर का x³/3, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा x/3, फिर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 6 माइनस का 4/36 प्लस का x/18, ये आ गया मेरे पास PI बराबर, ये क्या आ गया दोस्तों, PI बराबर आ गया। ठीक है, अब यहां से जो टर्म जुड़ रही है उनको जोड़ दो, जो नहीं जुड़ रही उनको रहने दो, कांस्टेंट को छोड़ दो। कांस्टेंट को इसलिए छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी इसमें आ गया, और यही मेरा क्या होगा, PI होगा। x वाली टर्म को एक जगह कर लो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह कर लो, x³ वाली टर्म को एक जगह कर लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट के ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। और बट्टे में 6 भी है बाहर माइनस का, PI बराबर माइनस का 1/6 भी है बाहर, तो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1/6 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई थिंक PI निकालना सभी स्टूडेंट को इसमें समझ में आ गया होगा। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है, बाकी इसमें कंसेप्ट एकदम इजी लग रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 - x⁻⁻1 का प्रसार हमें करना होगा, बाकी का बाकी एज इट इज आपको लिख देना है। सिर्फ अवकलन और समाकलन का खेल है। आई थिंक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ, इनको जोड़ लेना, जो जुड़ रहे हैं आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वालों को आप छोड़ सकते हो, जो कांस्टेंट की टर्म है उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट क्योंकि ऑलरेडी यहां आ चुका, इसलिए वहां कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है d³y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस dy/dx बराबर e⁻² प्लस x² प्लस x, ये दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही दिया हुआ है हमें, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहां से देखो सॉल्यूशन करते हैं, d की फॉर्मेट में बदल लो, d³ प्लस 2d² प्लस d y बराबर e⁻² प्लस x² प्लस x। तो यहां से d की जगह m पुट कर दो,
तो m पुट करेंगे तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m बराबर 0। यहाँ से m कॉमन ले लो तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है सीधा सीधा, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से m के 3 मान मिले, m बराबर 0, -1 और -1। तो CF इसका क्या लिखा जाएगा, C1 e की पावर 0x, तो उसका मान तो 1 प्लस C2 प्लस C3x e की पावर -x। क्लियर सब? कैसे लिखा, मान कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसों के लिए कैसे आएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो CF मेरा आ चुका, PI निकालूंगा तो PI बराबर e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी। अब एक चीज देखो दोस्तों, इसमें e की पावर 2x का तो हम जानते हैं, e की पावर ax, इसको तीनों को अलग अलग कर लो। PI बराबर e की पावर 2x बटे डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी। ये क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। यहां से देखना, यहां तो e की पावर ax अपॉन एफ डी बन रहा है, e की पावर ax अपॉन एफ डी बन रहा है, मतलब एक्सरसाइज नंबर जो 1-2 क्लास पहले पढ़ी थी उस फॉर्मेट में क्या करते हैं, d की जगह a पुट कर देते हैं, मतलब e की पावर ax अपॉन एफ ए क्या होगा, इसका आंसर होगा, कंडीशंस एफ ए 0 नहीं होना चाहिए, 2 रखो, 2 रखेंगे तो 0 किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो PI बराबर इसका तो सीधा सीधा आ गया, e की पावर 2x बटे डी स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डी क्यूब है, ये सॉरी ये डी क्यूब है, ये डी क्यूब है, तो 2 का क्यूब प्लस 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा, यहां से डी कॉमन लो, ठीक है, यहां से डी कॉमन लो तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d, ये मैं इसको लिख सकता हूं। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? इसको हम क्या लिख सकते हैं, d मैंने कॉमन लिया, d कॉमन लिया तो ये 1 बचेगा, यहां उसको पहले लिख दिया, यहां से d बाहर चला गया तो d स्क्वायर, यहां क्या बच गया, 2d बच गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं तो PI बराबर ये e की पावर 2x बटा 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 4 8 चौक 32 प्लस 2 प्लस यहां से देखो अब डी 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में बन गया, ये 1 प्लस एफ डी की फॉर्मेट में आ गया ना ये, तो इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ तो ये -1 हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी, ये बन गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d की पावर -1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये बन गया आपके पास। इसका करेंगे अपन एक्सपेंशन, इसको पूरे को x मान के करना है, ठीक है, इसको पूरे को क्या मानना है, x मानना है। तो यहां से देखना e की पावर 2x अपॉन ये कितना हो गया 42 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी, यहां से इसका करो एक्सपेंशन, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, डैश डैश इस प्रकार चलता रहता है, तो ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, फिर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्यूब की टर्म का हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, क्यूब की टर्म हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या बना देगी, इसको 0 बना देगी, इसलिए वो तो आगे वैसे ही नहीं आएगी। तो e की पावर 2x बटे 42 प्लस d को भी अंदर ले लो, ठीक है, पहले तो बाहर पड़े रहने दो, बाद में लेते हैं, प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी, अंदर बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब, ठीक है, 4d क्यूब प्लस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर डैश डैश इस प्रकार चलता रहेगा। d का भाग दे दो पूरी समीकरण में तो d अंदर चला जाएगा तो ये 1 अपॉन डी, ये 1 पावर कैंसिल, ये d पूरा कैंसिल, ये 3 पावर, ये 2 पावर, ये 1 पावर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। आगे अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर ले जाओ तो e की पावर 2x अपॉन 42 प्लस यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी, फिर माइनस
इस d का मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो क्या होगा 2x प्लस 1, क्लियर। फिर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस ऐसा का ऐसा, फिर प्लस डी क्यूब का मतलब इसका 3 बार अवकलन तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये 4 बाहर ऐसा का ऐसा, x का 2 बार अवकलन 0, x स्क्वायर का 2 बार अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8। फिर प्लस यहाँ से देखो 4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा बाहर, इसका 1 बार अवकलन करोगे तो 1, इसका करोगे तो प्लस का 2x प्लस डैश डैश, क्लियर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 4 प्लस 8x, क्लियर। यहां से 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपके पास बच जाएगा। अब जो टर्म 8 और इसका भी देखो, अब 1/d आ रहा है, नीचे d आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा समाकलन होगा, ठीक है। इसका समाकलन होगा तो जो क्या होगा x³/3 प्लस x²/2, क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसका x³/3 इसका x²/2, फिर माइनस का 2x माइनस का 1 माइनस का 2x² माइनस का 2x प्लस का 8 प्लस का 4 प्लस का 8x प्लस का डैश डैश, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो यहाँ से x³ ये बीच में प्लस, तो e⁴x/42, फिर प्लस यहाँ से देखो माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 8x, तो कितना बच जाएगा, इसको एज इट इज लिखो x³/3 प्लस x²/2 और माइनस का 2x², क्लियर। ये कितना हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस का तो माइनस का 3x²/2, ये बन जाएगा माइनस का 3x²/2, क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर माइनस का 2x 4x प्लस का, तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का 4x और प्लस में क्या आ रहा है कोई कांस्टेंट आ रहा है, ये क्या होगा अपना पीआई होगा, ठीक है, ये क्या होगा अपना पीआई आ जाएगा, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। x³/3 माइनस 3/2 x² प्लस 4x एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसको क्या कर दो इस CF में जोड़ दो, इस CF में जोड़ दो तो अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर मिल जाएगा, क्लियर। तो अपना ये एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। इसमें देखो अपना e⁴x वाला कंसेप्ट भी आ गया था, ठीक है, और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो वाला भी कंसेप्ट आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस क्वेश्चन में जब भी आपको बराबर में x² x ये दिखे तो आपको एक ही काम करना है, वो क्या काम करना है कि 1 प्लस या तो FD की फॉर्मेट बनाओ या 1 माइनस FD की फॉर्मेट बनाओ, ठीक है, इस फॉर्मेट में बनाओ, इसको ऊपर ले जाओ -1, फिर क्या कर दो द्विपद प्रमेय से प्रसार कर दो, अपना काम सीधा सीधा हो जाएगा। अपने को और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही काम करना है, और यही हमने किया है दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो सब चीजें आ जाएगी, उसमें sin x भी आ जाएगा, अपना cos x भी आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है सब आ जाएंगे उसमें, sin x भी आ जाएगा, e⁴x भी आ जाएगा, मतलब पीछे वाले सारे कंसेप्ट इस बार वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है d5y/dx5 माइनस dy/dx बराबर 12e⁴x प्लस 8 sin x माइनस 2x, ये है 12e⁴x प्लस 8 sin x माइनस 2x, ये दिया हुआ। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना है, पहले तो इसको d की फॉर्मेट में बदल दो, तो d⁵ माइनस d y बराबर 12e⁴x प्लस 8 sin x माइनस 2x, यहाँ से d बराबर m पुट कर दो तो ये बन जाएगा m⁵ माइनस m y बराबर 12e⁴x प्लस 8 sin x माइनस 2x, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहाँ से क्या करना है, अब
ये तो 0 ही लिखते हैं बराबर में, m पुट करने के बाद ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से m कॉमन लोगे तो m की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से इसको लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से तो दो मान मिल जाएंगे, m बराबर 0, 1 प्लस का माइनस का 1, यहाँ से मिलेंगे प्लस माइनस आयोटा, यानी कि प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा, ये 5 वैल्यू मिलेगी हमें। तो CF बराबर अपन लिखेंगे C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस x प्लस C4 cos x प्लस C5 sin x। ये क्या आ गया मेरे पास, C5 आ गया, ठीक है। इसका तो माइनस x हो गया, इसका C4 कैसे होगा, e की पावर ब्रेक किस प्रकार लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स हो तो e की पावर अल्फा x, अल्फा का मान यहाँ क्या है, 0 है, अल्फा का मान क्या है, 0 है। निकालते हैं पी आई का मान निकालो सर, तो 12 e की पावर x प्लस 8 साइन x माइनस 2x और बटे में क्या आ जाएगा, d की पावर 5 माइनस d कॉमन ले लो, ठीक है। तो 12 e की पावर x प्लस 8 साइन x माइनस 2x बटे d की पावर 4 माइनस 1 और बाहर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, बाहर क्या मिल जाएगा आपको, d मिल जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब क्या करना है, इसको अलग ले लेंगे तो e की पावर ax की फॉर्मेट में बन रहा है, इसको अलग ले लेंगे तो sin x की फॉर्मेट में बन रहा है, और वो अपना वाला x की फॉर्मेट में सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है। तो कोई डाउट कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखना, अब देखो अलग अलग कर लो, 12 e की पावर x इसको अलग लिख लो, d इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d प्लस 1 d माइनस 1 d स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर आगे देखो, प्लस का 8 साइन x बटे, इसको भी क्या लिख सकता हूं, d स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकता हूं इसको। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस माइनस 2x बटा d और d की पावर 4 माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से आप आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो a का मान क्या है, यहां 1 है, 1 d की जगह रखो तो 1 इंटू 2, ये 2, लेकिन ये 0 बना रहा है, मतलब ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 1 अपॉन d माइनस 1 को तो बाहर निकाल लिया, अंदर लिख देते हैं 12 e की, 12 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, तो e की पावर x बटा यहाँ d की जगह तो 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 तो 1 प्लस 1, ये इसका काम खत्म हो गया, अभी तो नहीं हुआ, बाहर d बचा हुआ है, 8 साइन x बटे, ठीक है। क्या करते हैं सर, d की जगह वैल्यू रख, d स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस का a स्क्वायर रखते हैं, तो d स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर रखूंगा तो ये इसको 0 बना देगा, ठीक है। ये वाला मतलब ये वाला गड़बड़ कर रहा है, ये वाला गड़बड़ कर रहा है, तो इसको बाहर लिख लो और इसको भी बाहर, तो d स्क्वायर प्लस 1, अंदर यहाँ तो वापस a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का 1 तो माइनस का 2, ये तो बन जाएगा। फिर माइनस का, इसको ऊपर, इसमें से माइनस का कॉमन लो तो ये माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन ये d 1 माइनस d की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो ये 4 बच जाएगा और यहां से 12 e की पावर x बटे ये 2 दूनी 4, तो 4 और 4 × 12। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और यहां से क्या हो जाएगा, d माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस 8 साइन x बटे माइनस का 2 तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ d स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस ये 2x ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में d ये बन जाएगा 1 माइनस d की पावर 4 माइनस 1। देखो हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस d की पावर 4 बनेगा, d का भाग भी दोगे तो ये t³ बनेगा, 3 बार अवकलन, तो वैसे ही जरूरत 0 हो जाएगा, तो इसकी आगे जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहां से इसको देखो 3 e की पावर x बटे ये क्या हो जाएगा, x की पावर r, तो x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ठीक है। फैक्टोरियल r मतलब 1, तो ये हो जाएगा 3x e की पावर x, फिर माइनस 4 साइन x, इसका समाकलन कर दो
डी की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, या फिर पहले इसका कर दो, ठीक है, साइन ये 4/d, ये कितना हो जाएगा, ये अपने बन रहा है साइन ax/d² प्लस a स्क्वायर की फॉर्मेट में। तो यहां से ये क्या बनेगा, आपको दिख रहा है, यहां से ये बन जाएगा माइनस का x/2a cos ax, तो ये बनेगा माइनस का माइनस माइनस प्लस यहाँ x/2 cos x। क्लियर सभी स्टूडेंट को, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, तो ये 2x cos x बटा d बन जाएगा यहां से। क्लियर सभी स्टूडेंट को, फिर प्लस यहां से देखो अब क्या करना आपको, 2x/d, ये 1 माइनस डी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब इस प्रकार चलता रहेगा, आगे तो हमें जरूरत है नहीं, d को अंदर भेज दो, तो ये 1/d, ये क्या बन जाएगा, d³ बन जाएगा। अब इसका नीचे क्या दिया हुआ है आपको, d दिया हुआ है, नीचे क्या बन रहा है आपके सामने, नीचे d बन रहा है, ठीक है, नीचे आपके सामने d बन रहा है, तो इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है, ठीक है, इसका समाकलन करना है, ठीक है, इसका समाकलन कर दो, या हमारे पास एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, समाकलन करेंगे तो थोड़ा u × v से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको देखो यही खत्म करने का प्रयास करते हैं। यही कैसे खत्म करेंगे, इसको एक बार हटाओ, वापस यहाँ आओ, इस d² प्लस 1 को एक बार ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो, ठीक है, और माइनस का 4 भी ऐसा का ऐसा, माइनस का 4, अब 1/d, ये क्या है, 1/d है, मतलब इसका sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस का cos x होगा, तो माइनस माइनस प्लस का cos x/d² प्लस 1, बोलो इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बात है कि ये पहले समाकलन कर दो, बाद में ये वाला कंसेप्ट लगा लो तो ज्यादा इजी रहेगा अपने, अदरवाइज आंसर तो अपने को वही मिलने हैं, ठीक है, आंसर अपना क्या आएगा, वही आएगा जो उससे आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं यहां से, देखो 3x प्लस 4, अब देखो ये किस फॉर्मेट में बन रहा है, ये cos ax/d² प्लस a स्क्वायर की फॉर्मेट में बन रहा है, ये होता है 2x/2a cos ax होता है, सॉरी sin ax, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x/2 sin x, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 2x sin x हो गया, कितना हो गया, 2x sin x हो गया, फिर प्लस का, अब इसको अंदर लो, तो ये 2x/d, ये वाला तो 0 बन जाएगा, ठीक है, ये वाला तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है x का, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, x²/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, x², मतलब इसका जो pi निकला वो निकला 3x प्लस 2x sin x प्लस x², ये क्या आ गया दोस्तों, मेरे पास इसका pi निकल गया, ठीक है, ये क्या आ गया, pi आ गया, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आ रहा है, एकदम सही करेक्ट आंसर आ रहा है, इसमें जोड़ दो इसको, ठीक है, इस CF में जोड़ दो, CF में जोड़ दोगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी देखो, ये क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें e⁻x का कंसेप्ट भी लग गया, sin x वाला cos x वाला भी लग गया, और साथ में अपना जो x⁻m है उसका कंसेप्ट भी लग गया, मीन्स यहाँ अपने पीछे वाले जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे इस क्वेश्चन में काम में आ गए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बराबर में ये 3 चीजें आपको दी हुई है तो अलग अलग लिखो, इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था, जैसा कि हमने यहाँ इसको लिखा था, ठीक है। इसमें देखो पहले मैंने क्या किया, इनको इस फॉर्मेट में लिखा क्योंकि मुझे पता था d-1 गड़बड़ कर रहा है, इसलिए d-1 को मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी d की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। फिर यहाँ देखो मैंने d को कॉमन लेके d² की टर्म में ही लिखा है, इसको d की स्क्वायर की में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है मुझे d² की जगह -a² पुट करना है, तो d² की टर्म में इसको लिखा। यहाँ तो -a² पुट हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, ये 0 बना देता है इसको, यहाँ मेरे पास ये टर्म आ गई, यहाँ से नीचे d आ रहा है, मतलब इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन मेरे पास ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने वापस यहाँ x का कंसेप्ट, वो cos ax/d² प्लस a² का कंसेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया। फिर यहाँ आओ, ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया तो ये तो सीधा सीधा सा दिख रहा था, ये तो एकदम इजी था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं बोर्ड पे जो आपको सोल्व करने अनिवार्य हैं, ठीक है, उनको सोल्व करना आप। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें भी तीनों कंसेप्ट लग रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको d⁴ y/dx4 प्लस 2d³ y/dx³ -3d² y/dx² बराबर x² प्लस
3e⁻x 3e⁻2x है प्लस 4 sin x x स्क्वायर प्लस 3e⁻2x प्लस 4 sin x। ये क्वेश्चन है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। इसको आपको सोल्व करना है पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है, इसको कंप्लीट सोल्व करना है। कुछ एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए, वो भी करना है आपको। d3y/dx³ प्लस 3d²y/dx² प्लस का 2dy/dx बराबर x²। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो भी करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है d² - 4d + 4 d² - 4d + 4 y बराबर x²। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, वो भी करना है। d²y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y बराबर e⁻x प्लस x² माइनस sin x। एक क्वेश्चन आपको ये करना है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है d² - 2d प्लस 3 y बराबर cos x प्लस x²। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पांचों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये 5 क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पांचों क्वेश्चन आप और कर लेते हो तो आपका अब तक का जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। यहां तक भी देखो, इसमें CF भी अपन ने निकाला था, CF भी अपन ने निकाला है, e⁻ax का कंसेप्ट भी निकाला है, cos x sin x का कंसेप्ट भी निकाला है, और आज का जो मैटर था x⁻m उसका कंसेप्ट भी हमने इसमें निकाला है। मतलब अपन ने पीछे जितना भी पढ़ा था वो आज की क्लास में पूरा का पूरा वापस रिवाइज हो गया। तो हर क्लास में रिवाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है आज की क्लास में, पीछे का तो हर क्लास में रिवाइज हो रहा है। अब जब हम आगे वाली क्लास में जाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो इसमें आज वाला जो मैटर है वो आगे दोबारा रिपीट होगा, ठीक है, आगे दोबारा रिपीट होगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने अनिवार्य है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कर डालो, खत्म कर डालो, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूरे नंबर देके जाएगी, ऐसा मेरा वादा है या ऐसा मेरा मानना है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।